एक दिन रमन को एक मैसेज रिसीव होता है और वो मैसेज उसका ही था। और सबसे अजीब बात कि वो मैसेज फ्यूचर से था। वो मैसेज ही रमन को बता रहे थे कि उसे क्या करना चाहिए। हे न्यूज ऑन द माइक, और मैं ही आपको सारी अमेजिंग एंड यूनिक कहानियाँ सुनाता हूँ। रमन 23 साल का एक लड़का है जो एक छोटी सी कंपनी में जॉब करता है, जिससे उसका घर चल जाता है। एक रात 12:30 बजे रमन को अचानक से एक मैसेज रिसीव होता है। रमन जब उस मैसेज को देखता है तो उसमें लिखा होता है हे। रमन ये देखता है, पर रमन आधी नींद में था, इसलिए वो उस मैसेज को इग्नोर करता है। रमन उठकर फिर से वो मैसेज देखता है। अब एक और नया मैसेज था। हे, मैं रमन हूँ, कल से आई वॉन्ट टू हेल्प यू। रमन को ये देखकर लगता है कि कोई उसके साथ प्रैंक कर रहा है। रमन ऑफिस के लिए निकल जाता है। उससे फिर से एक मैसेज रिसीव होता है। आज ट्रेन लेट होगी तो बस से बेटर रहेगी। अगेन रमन इग्नोर्स इट। सही में ट्रेन लेट होती है, और वो भी 1 घंटा। रमन को बहुत वियर्ड फील आती है, बट उसे लगा शायद कोइंसिडेंस हो सकता है। शाम को जब रमन घर वापस जा रहा था, तब उसे फिर से एक मैसेज रिसीव होता है। एक रेड ट्रक से सावधान रहना। रमन को श्योर नहीं था, लेकिन सुबह जो हुआ उसे देखकर वो डिसाइड करता है कि अवेयर रहने में कोई बुराई नहीं। सडनली एक रेड ट्रक का बैलेंस बिगड़ता है, बट रमन बाल बाल बचता है। अब उसे पूरा विश्वास हो गया था कि वो मैसेज रियल है और उन्हें इग्नोर करना महंगा पड़ेगा, और वैसे भी पैसे तो है नहीं। सॉरी जोक्स। ऐसे ही छोटे छोटे इंसिडेंट से वो मैसेज रमन को बचाते रहते हैं। पर एक दिन जब रमन अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ खाना खा रहा होता है, तभी उसे एक नोटिफिकेशन आता है। मैसेज में लिखा होता है, हो सकता है तुम जिसे सगा समझ रहे हो वही तुम्हारे लिए कटप्पा बन जाए। रमन ये पढ़कर शौक हो जाता है। वो सोचता है, क्या मेरा कोई सगा मेरी पीठ में तलवार। रमन बहुत डर जाता है। उसे पूरी रात नींद नहीं आती। सुबह जब वो उठा, मैसेज कहता है, आज रात वही रात है, किसी पर ट्रस्ट मत करना, किसी पर भी नहीं। रमन वॉज वेरी शॉक्ड। वो पूरे दिन इसी बारे में सोचता रहता है। रात होती है, रमन के दिमाग में वही मैसेज चल रहा होता है। वो मैसेज की सुनता है, खुद की जगह पिलोज लगा देता है और खुद अलमारी में छिप जाता है। अचानक से हमले की आवाज़ आती है। वो धीरे से अलमारी से निकलता है और हमलावर को पीछे से पकड़ लेता है। उन दोनों में हाथापाई होती है। रमन थोड़ा सा घायल हो जाता है, पर हमलावर को गिरा देता है। जैसे ही वो लाइट्स ऑन करता है, रमन बहुत गुस्सा और कंफ्यूज था। रमन को पता चलता है कि वो उसका ही भाई है। यप, रमन का भाई उसे बताता है कि उसने ये इसलिए किया ताकि वो उनके पूर्वजों की 100 एकड़ ज़मीन लेकर बेच सके, और जो कि उनके पेरेंट्स के मरने के बाद उनके घर के बड़े बेटे यानी रमन को मिलती। रमन उसके छोटे भाई को पुलिस को पकड़ा देता है। उसे एक लास्ट बार मैसेज रिसीव होता है। उसमें लिखा था, कंप्लीट द साइकिल एंड मैसेज। ओके, तो कैसी लगी आज की स्टोरी? कुछ ऐसी ही थी। पसंद आई हो या यहाँ तक भी आए हो तो लाइक ठोक देना, और ऐसी डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरी के लिए सब्सक्राइब करना। बाकी मैं मिलूँगा तुमसे फिर से किसी अमेजिंग सी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब।